सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं होली के त्योहार? देखिए, सरकार ने रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाए हैं कि जिस प्रकार से आज भी कोविड-19 कोरोना का भय आज भी है, पूरे देश में है, तो भीड़ होती है। लोगों को त्योहार मनाने के लिए कोई निर्बंध नहीं डाले हैं, लेकिन कोई नियम और कानून का पालन करो ताकि फिर एक बार कोरोना का संकट इस देश में या राज्य में न आए। इसलिए राज्य ने कोई निर्बंध, पूरे देश में इस प्रकार के निर्बंध केंद्र सरकार की एडवाइजरी है। हमारे महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता को समझना चाहिए, प्रधानमंत्री की एडवाइजरी है, देश के हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी है। तो आप बस विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हो, लोगों के जान से खेल रहे हो महाराष्ट्र में। लेकिन क्या करें, उनको जो निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, उनकी वजह से हो रहा है। यानी तो बीजेपी कह रही है जब तक, अरे भाई, टैक्स फ्री की बात छोड़ दीजिए, टैक्स फ्री से क्या होता है। हमने ठाकरे फिल्म बनाई थी, उनको भी टैक्स फ्री नहीं किया था, आपको बताता हूँ। बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर हमने जो बायोग्राफी बनाई थी, ठाकरे, बहुत अच्छी बढ़िया फिल्म थी। हमने उसके लिए भी कभी मांग नहीं की कि ये टैक्स फ्री करिए। लोग आकर देखते हैं, लोग आकर देखेंगे। कश्मीर फाइल्स की जो राजनीति चल रही है तो ठीक नहीं है। कश्मीर के बारे में हमारी संवेदना, हमारी भावना क्या है शिवसेना की, पूरे देश जानता है और कश्मीरी पंडित भी जानते हैं। बाला साहब ठाकरे पहले नेता थे देश के। उस वक्त जब कश्मीर में ये सब चल रहा था, माहौल बिगड़ रहा था, तो कहा था बाला साहब ने, सरकार को कहा था, केंद्र सरकार कि कश्मीरी पंडितों के हाथों में आप वेपन्स दीजिए, आर्म्स दीजिए, शस्त्र दीजिए, वो अपने रक्षा खुद करेंगे। ये कहने वाले बाला साहब ठाकरे पहले आदमी थे। जब अमरनाथ यात्रा को होने नहीं देंगे, इस प्रकार की धमकियां वहाँ के टेररिस्ट दे रहे थे, तो बाला साहब ठाकरे ने यहाँ से कहा था जोरदार तरीके से, अगर किसी भी अमरनाथ यात्री को बाल को भी धक्का पहुँच गया तो आपकी हाथ के विमाने में उड़ने नहीं दूंगा। ये बाला साहब ठाकरे शिवसेना थी। और बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट, इस देश के ऐसे पहले नेता थे। जब कश्मीरी पंडित उनकी वेदना लेकर मुंबई में आकर मिले तो बाला साहब ने पूछा कि मैं क्या करूं आपके लिए, तो जो बताया, तो उनके बाद बाला साहब ने कश्मीरी पंडितों की जो सब बच्चे थे उनके लिए महाराष्ट्र में एक कोटा रखा कश्मीरी पंडितों के लिए 5% मेडिकल एंड इंजीनियरिंग में। तो ये कश्मीर फाइल की बात हमें फटफड़ा कर मत दिखाइए। कश्मीरी पंडित भी हमको जानते हैं और हम भी एक फाइल को पूरी तरह से जानते हैं। ये फिल्म कैसी बनी, क्यों बनी और उस फिल्म का एजेंडा क्या है, लेकिन उसके बारे में कोई मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना और घोषणा बहुत ही अच्छी थी, मैं आज भी उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। कश्मीरी पंडितों के घर वापसी के बारे में, घाटी से जो हमारे कश्मीरी पंडित उस वक्त भाग कर निकल गए, तब केंद्र में बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी और कश्मीर में बीजेपी के नेता जगमोहन गवर्नर थे। तब सबसे ज़्यादा कश्मीरी पंडित को पलायन करना पड़ा। ये सभी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हम करेंगे, ये वचन 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, इसलिए उनको वोट भी मिले हैं। हमने भी दिए, हमने भी समर्थन किया। हमने 370 कलम हटाया तो हमारी पार्टी ने समर्थन किया कि वो हमारा भी एजेंडा रहा है। कश्मीर के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमको किसी और से सलाह लेने की, सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस पंडितों की घर वापसी कर दीजिए, उनकी ज़मीन जायदाद वापस कर दीजिए, उनको वहाँ शान से प्रस्थापित कीजिए, उनका पुनर्वासन कीजिए, और जो पीओके है, जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, वो भी वापस हिंदुस्तान में लाने की बात आपने की थी, उसके ऊपर अमल कीजिए। फिर क्या, हम आपके साथ ही रहेंगे।